दोस्तों वैसे इस धरती पर बहुत सारे जंगल हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस धरती पर एक ऐसा जंगल भी है जिसे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट की। ये जंगल दिखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही ये रहस्यमय भी है। कहते हैं इस जंगल में घुसने के बाद अगर कोई रास्ता भटक जाए तो फिर बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस विशाल जंगल में पेड़ पौधे की 16,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि ये 25 लाख से भी अधिक कीड़ों की प्रजातियां का निवास स्थान है। कहा जाता है कि इसमें कुछ कीड़े ऐसे भी मौजूद हैं जो अगर काट ले तो इंसान पल भर में मौत की नींद सो जाए। तो दोस्तों ये तो हो गई महज कुछ सुनी सुनाई बातें, लेकिन इस वीडियो में हम आपको अमेज़न जंगल से जुड़े उन रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखकर साइंटिस्ट भी हैरान है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बुलेट आंट्स। दोस्तों अगर आपको कोई चींटियों से डराने की कोशिश करे तो शायद ही आपको हंसी आएगी, लेकिन अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले बुलेट आंट के साथ ऐसा नहीं है। ये चींटियां बहुत ही ज्यादा खौफनाक होती हैं। उनकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी चींटियों में होती है। ये 4 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। सामान्य चींटियों की तरह ये चींटियां ग्रुप में नहीं बल्कि अकेले रहती हैं। कहा जाता है कि जब एक बुलेट आंट किसी को काटती है तो बंदूक की गोली लगने के बराबर दर्द होता है, और शायद इसलिए इस चींटी का नाम बुलेट आंट चींटी रखा गया है। बुलेट आंट के काटने के बाद इसका दर्द 24 घंटे तक बना रहता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको सलाह देता हूं कि अगर आप अमेज़न जंगल जाएं तो वहां आप अगर ये बुलेट आंट देखें तो इससे दूरी बनाना ही बेहतर होगा। नंबर 2, ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों एनाकोंडा के बारे में तो आपने टीवी वगैरह में देखा या सुना ही होगा, लेकिन अगर आप अमेज़न में पाए जाने वाले एनाकोंडा की बात करें तो यहाँ पर पाए जाने वाले ग्रीन एनाकोंडा की जगह कोई नहीं ले सकता। ये सांप 10 मीटर तक लंबे होते हैं, यानी कि लगभग एक स्कूल बस जितने लंबे होते हैं। एक ग्रीन एनाकोंडा का वजन करीब 250 से 350 किलो तक होता है। दोस्तों अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले इन ग्रीन एनाकोंडा की गिनती दुनिया के सबसे बड़े सांपों से होती है। ये जब किसी जानवर पर हमला करता है तो उसे सीधा निकल जाता है, या शिकार करते समय जगुआर, मगरमच्छ, यहाँ तक कि इंसानों तक को भी नहीं बख्शता। यहाँ तक कि जमीन पर शिकार करने के साथ साथ ये पानी में भी बहुत तेजी से तैर सकता है। इनके शिकार को पकड़ने की रणनीति भी बेहद हैरान कर देने वाली होती है। यहाँ आप कह सकते हैं कि अमेज़न जंगल में इससे बड़ा शिकारी कोई नहीं है। नंबर 3, बॉइल वाटर। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया अमेज़न के जंगल का एक हिस्सा पेरू से लगा हुआ है। इस हिस्से में आप शनाय तिम्पिश्का नाम की एक नदी बहती हुई देखेंगे, जिससे उबलते हुए नदी कहना गलत नहीं होगा। 6.4 किलोमीटर लंबी इस नदी में जाने वाला आज तक कोई जिंदा नहीं बच पाया है। वजह है इसका टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि इसे दुनिया की इकलौती उबलती हुई नदी बनाती है। इस नदी का पानी इतना गर्म होता है कि अगर गलती से भी आप इस पानी में गिर जाएं तो कुछ ही सेकंड में आपका भरता बनना निश्चित है। यहाँ में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इस नदी का पानी शायद ज्वालामुखी की वजह से उबल रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि इस नदी से जो सबसे नजदीक ज्वालामुखी है वो लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि ये बात तो साफ है कि ज्वालामुखी की वजह से इस नदी का पानी नहीं उबल रहा है। इस नदी का पानी क्यों उबल रहा है इसका कोई सही जवाब अब तक नहीं मिला है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इसे समझने में साइंटिस्ट लगातार इस पर काम कर रहे हैं। वैसे अमेज़न पर रहने वाले आदिवासियों की मान्यताओं को देखें तो इस नदी के नाम का मतलब है सूरज की गर्मी से उबलता हुआ पानी, यानी कि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस नदी का पानी सूरज की गर्मी की वजह से उबल रहा है। नंबर 4, इलेक्ट्रिक ईल। दोस्तों अमेज़न की नदियों में पाए जाने वाले इलेक्ट्रिक ईल सामान्य मछलियों से काफी अलग होती है। ये मछली की एक खास प्रजाति होती है जो अपने शिकार पर हमला करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जोरदार झटका देती है। यहाँ मछली अपने शरीर से 600 से 800 वाट तक का करंट पैदा करती है, जो कि एक हाथी जैसे जानवर को मात देने के लिए काफी है। अमेज़न की नदियों में ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलती हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ईल के हाई वोल्टेज की वजह से कई जीवों की जान चली गई है। नंबर 5, ग्लास फ्रॉग। दोस्तों मेंढक की कई प्रजातियां आपने देखी होंगी, लेकिन अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले मेंढक दुनिया के बाकी हिस्सों में पाए जाने वाले मेंढकों से काफी अलग होते हैं। आप जैसे इस ग्लास मेंढक को ही देख लीजिए। इस मेंढक की स्किन इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है कि आप आसानी से इसके अंग तक को देख सकते हैं। अपनी इन्हीं खूबियों से ये मेंढक ट्रांसपेरेंट फ्रॉग और सी थ्रो फ्रॉग जैसे नामों से जाना जाता है। इसके पेट की स्किन इतनी ज्यादा पतली होती है कि आप इसके स्किन के ऊपर से इसका धड़कता हुआ दिल, लंग्स, लीवर, यहाँ तक कि उसके आर्टरीज भी देख सकते हैं। साइंटिस्ट की माने तो ये फ्रॉग अपना सारा खून अपने लीवर में जमा कर लेता है, इसलिए इसका पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। नंबर 6, जुबुटिकाबा फ्रूट। दोस्तों पेड़ पर दिख रहे इन फूलों को देखकर आप भी जामुनिया अंगूर समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये ना तो जामुन है और ना ही अंगूर है। ये अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाला एक अनोखा फल है जिन्हें जुबुटिकाबा के नाम से जाना जाता है। ये खास तौर पर पेड़ की टहनियों के साथ साथ उनके तनों पर भी उगते हैं, और तो और यहाँ इतने खतरनाक तरीके से ये पेड़ पर होते हैं कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ पर किसी पैरासाइट ने हमला कर दिया। हालांकि ये फल काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं। इन फलों को कच्चा खाया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जल्दी जेली, जैम, जूस या वाइन बनाने में भी किया जाता है। नंबर 7, विक्टोरिया अमेज़ोनिका। दोस्तों अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लेकर एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि यहाँ पर पाए जाने वाली हर चीज, फिर चाहे वो कोई जीव हो या फिर पौधा, बाकी दुनिया की तुलना में ये आकार में बड़े होते हैं। जैसा कि आप ग्रीन एनाकोंडा और बुलेट आंट को ही देख लीजिए, और इसी तरह का एक अपने आप में खास रेफेलेसिया फ्लावर भी है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा फूल भी कहा जाता है। ये फूल 4 स्क्वायर फीट में फैला होता है। दरअसल दोस्तों इस फूल का आकार को देखकर आप इस फूल को मनमोहक समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि असल में ये एक पैरासाइटिक प्लांट है जिसमें सड़े हुए मांस जैसी दुर्गंध
बताती है ये पौधे कीड़े मकोड़ों को खाता है और जो कि कीड़ा इसकी बदबू से आकर्षित होकर इसके अंदर बैठता है वो तुरंत मारा जाता है। इस पौधे की एक और सबसे खास बात ये है कि इनमें ना तो कोई पत्तियां होती हैं और ना ही कोई जड़ होता है। ये अपने भोजन पाने के लिए दूसरे पौधों और कीड़े मकोड़ों पर निर्भर होता है। नंबर 8, पिंक डॉल्फिन। अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाली पिंक डॉल्फिन नॉर्मल डॉल्फिन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा तेज होती है और इसके पीछे वजह है उनके ब्रेन का साइज जो कि काफी बड़ा होता है। एक पिंक डॉल्फिन 9 फीट तक लंबी होती है और उनका वजन 200 किलो तक होता है। जहां नॉर्मल डॉल्फिन अपने फ्रेंडली नेचर के लिए जानी जाती है तो वहीं पिंक डॉल्फिन मौका मिलने पर इंसानों पर अटैक कर सकती है। इसलिए दोस्तों अगर आपको कभी पिंक डॉल्फिन दिखाई दे तो इनका रंग देखकर आप इन पर अपना प्यार बरसाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। दोस्तों अब यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भी अमेज़न के इस खौफनाक जंगल में तकरीबन 600 आदम जनजातियां रहती हैं, जिनमें से 50% जनजातियां तो ऐसी होती हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। ये यहीं पर शिकार करते हैं और यहीं पर अपनी जिंदगी बिताते हैं और जब इनका सामना बाहरी दुनिया के लोगों से होता है तो ये लोग उन्हें देखकर मार देते हैं। तो दोस्तों आप हमें बताइए कि अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अमेज़न के जंगलों में जाना चाहेंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला हो या इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।